आप सभी का सीएमडी की ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। और जितने लोग हमें फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का सीएमडी की ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग अपनी अपनी बाइबल्स को खोलें। हम सब अपनी अपनी हार्ड कॉपीज बाइबल को खोलें। कोई भी फोन्स में या आईपैड में अपने बाइबल्स को ना खोलें। हम सब निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, हम सब निकाले लूका रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय 26 से लेके 33वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 8 वर्सेस 26 टू 33। मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा। इसका शीर्षक है दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा करना। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्टात्मा उसमें पैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्टात्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गईं और वहां झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। हम लोग अपने अपनी डायरीज और पेन्स को निकाल लें और हमारे आज के प्रचार का शीर्षक है यीशु मसीह का सब चीजों पर अधिकार है। क्या है? यीशु मसीह का सब चीजों पर अधिकार है। अंग्रेजी में अगर इसे बोला जाए तो हम इसको इस प्रकार से बोलेंगे, जीसस क्राइस्ट और क्राइस्ट जीसस द मसाया हैज अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग। सब चीजों पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। जब हम अधिकार को सुनते हैं, जब हम अधिकार शब्द को सुनते हैं, तो अधिकार का मतलब क्या होता है? अधिकार का मतलब होता है शक्ति, अधिकार का मतलब होता है पावर, अधिकार का मतलब होता है क्षमता। वो काम करने की जो कोई नहीं कर सकता। अगर किसी के पास अधिकार है, किसी के पास क्षमता है, तो वो वाले काम कर सकता है जो किसी में करने की क्षमता नहीं होती है। और ये जो व्यक्ति होता है जिसके पास अधिकार होता है, ये जो व्यक्ति होता है जिसके हाथों में क्षमता होती है, वो काम करता नहीं है, वो काम करवाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में अधिकार होता है, जिस व्यक्ति के हाथ में क्षमता या सारी शक्तियां होती हैं, वो काम करवाता है और सब लोग उसकी बात को सुनते हैं। उसी प्रकार से इस दुनिया में सब चीजों का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। सब चीजों पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। और ये बात हमें मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18वें पद में पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि सारा अधिकार किसको दिया गया है? मुझे दिया गया है। और ये अधिकार कोई भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ से छीन नहीं सकता है। इतनों को बात समझ आई? जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, उस अधिकार को कोई भी प्रभु यीशु मसीह के हाथों से छीन नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार दुष्टात्माओं पर है, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार बीमारियों पर है, और प्रभु यीशु मसीह का अधिकार इस पूरे नेचर पर है, पूरे पर्यावरण पर, पूरे एनवायरमेंट पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। और वही सेम और वही सिमिलर अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हम विश्वासी को भी दिया है। और ये अधिकार हमें लूका रचित सुसमाचार उसका
10वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में हमें पता लगता है कि वही सेम अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हम चेलों को दिया है। हमें प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें खाली हाथ नहीं रखा है। हम सभी के पास अधिकार है और इस अधिकार को इस्तेमाल करना हर मसीह को जानना आवश्यक है। हम सभी के पास अधिकार है और जैसा हमारा आज का शीर्षक है मसीह यीशु का सब चीजों पर अधिकार है, उसी प्रकार हमारा भी सब चीजों पर अधिकार है। लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय को जो हम देखते हैं, इसमें प्रभु यीशु मसीह का जो मुख्य प्रचार है, प्रभु यीशु मसीह 8वें अध्याय में परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करते हैं। और जब परमेश्वर का राज्य आता है, तब परमेश्वर का राज्य शैतान के राज्य को हटाता है। जब किसी के जीवन में परमेश्वर का राज्य आता है, तब उस व्यक्ति के जीवन में से शैतान का राज्य उखाड़ा जाता है। जब परमेश्वर का राज्य किसी के जीवन में प्रवेश करता है, तो उसके अंदर काम कर रही सारी अंधकार की ताकतें उखाड़ी जाती हैं, क्योंकि एक जगह पर दो अधिकार या दो राज्य समा नहीं सकते। या तो परमेश्वर का राज्य समाएगा या शैतान का राज्य समाएगा। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को प्रवेश करने देते हैं, तब हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे काम रोजगार से शैतान का राज्य उखाड़ा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सकें और शैतान के कामों का नाश कर सकें। वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर का पुत्र इससे प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय को पढ़ते हैं, 1 से लेके 21वीं आयत तक जब इसको देखते हैं, हम यहां पे पाते हैं कि यहां पे जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वो गलील नामक नगर में हो रही हैं। कहां हो रही है? गलील में। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 1 से लेके 21वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि वहां पे जो घटनाएं घट रही हैं, वो गलील नामक नगर में घट रही हैं। और प्रभु यीशु मसीह 26वीं आयत में गलील को पार करके गिरासेनियों के देश में प्रवेश करते हैं। 26वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। बहुत सारे बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि जो गिरासेनियों का देश है, वो गलील के उल्टी साइड पर है। कहां है? उल्टी तरफ है। और बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि गिरासेनियों का देश हर प्रकार से, हर चीज से गलील के लोगों से उल्टा था। गिरासेनियों की जो हालत थी, वो आत्मिक तौर से गलील की आत्मिक तरीके से बहुत ही उल्टी थी। जिस प्रकार मसीहों में और संसार के लोगों में फर्क पाया जाता है, जिस प्रकार मसीह लोग संसार के लोग से उल्टे पाए जाते हैं, उसी प्रकार जो गिरासेनियों का देश था, वो गलील की हालत से बिल्कुल उल्टा पाया जाता था। जैसे एक संसारिक व्यक्ति झूठ बोलने में कतराता नहीं है, वहीं एक मसीह व्यक्ति झूठ बोलने में कई बार सोचेगा। जहां संसारिक व्यक्ति किसी का नुकसान करने में हिचकिचाएगा नहीं, उसको शर्म नहीं आएगी, उसको कोई लाज नहीं होगी, वहीं मसीह व्यक्ति संसार के व्यक्ति से उल्टा होता है। जब एक मसीह व्यक्ति के दिमाग में किसी का नुकसान करने के थॉट्स या किसी का नुकसान करने के विचार आते हैं, तो नुकसान करने से पहले एक मसीह व्यक्ति कई बार सोचता है, कई बार कतराता है। उसी प्रकार गिरासेनियों के जो देश के लोग थे, उनकी हालत गलील के लोगों से उल्टी थी। 26 से लेके 27वें आयत तक हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। यहां पे लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, लूका लिखते हैं, फिर वो गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है या गलील की उल्टी तरफ है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुंचते हैं, तो वहां पर उनको एक व्यक्ति मिलता है जो निर्वस्त्र रहा करता था। वो ऐसा व्यक्ति था जो कब्रों में रहा करता था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी हालत
जानवरों से भी बदतर हो चुकी थी। जानवर भी समूह में रहना पसंद करते थे, लेकिन यह व्यक्ति बिल्कुल ही अकेला रहता था। इस व्यक्ति की हालत दुष्टात्माओं ने, इवल स्पिरिट्स ने, डीमंस ने इतनी बदतर कर रखी थी कि इस व्यक्ति को कपड़े पहनने का, खाने पीने का कोई भी होश नहीं था। दुष्टात्माओं ने, बदरुओं ने, अंधकार की शक्तियों ने इस व्यक्ति को आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से निर्वस्त्र कर दिया था। दुष्टात्माओं ने इस व्यक्ति को आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से, सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से समाज से बिल्कुल अलग कर दिया था। दुष्टात्माओं ने इस व्यक्ति को इसके परिवार से अलग कर दिया था। जहां परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परिवार में मिलकर रहें, परिवार से जुड़ के रहें, वही शैतान चाहता है कि परिवार टूट जाए। शैतान की कोशिश रहती है कि वो परिवारों में फूट डाल दे और परिवार के लोग को एक दूसरे से अलग कर दे, लेकिन वही परमेश्वर चाहता है कि परिवार के लोग एक साथ मिलकर रहें, एक यूनिटी में रहें, एकता में रहें। और वही दुष्टात्मा शैतान चाहता है कि व्यक्ति के बीच में, उसके परिवार के बीच में एकता ना रहे और वो सब चीजों से कटकर अलग हो जाए। यहां पे हम पाते हैं कि दुष्टात्माओं ने इस व्यक्ति को तबाह कर दिया था। दुष्टात्माओं ने, बदरुओं ने, अंधकार की शक्तियों ने इस व्यक्ति को बर्बाद कर दिया था। जहां प्रभु यीशु मसीह लोगों को खुशहाल, बहाल, तरक्की देता है, वहीं शैतान लोगों को तबाह और बर्बाद करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में और शैतान में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। जहां प्रभु यीशु मसीह परिवारों में एकता देता है, वही शैतान परिवारों में फूट डालता है, अलग कर देता है। जहां परमेश्वर चाहता है कि लोग अपने जीवन में तरक्की उन्नति करें, वही शैतान चाहता है कि लोगों के घरों में, उनके परिवारों में, उनके फाइनेंस में नुकसान आए। और यहां पे लिखा है कि जो व्यक्ति था वो कब्रों में रहा करता था। और यहूदी इस बात को समझते थे, यहूदियों में एक प्रचलन था, यहूदी इस बात को समझते थे कि कब्रों में दुष्टात्मा रहा करती हैं। यहूदी इस बात को समझते थे, यहूदी के दिमाग में ये बात चलती थी कि जो कब्र है वो दुष्टात्माओं का स्थान है और जो कब्र है वो अशुद्ध है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी स्थान पर जाकर उस जगह को शुद्ध कर देता है। यीशु मसीह उसी स्थान पर जाकर उसे रहने के योग्य बना देता है। जो चीज, जो जगह शैतान अशुद्ध कर देता है, जो जिंदगी शैतान बर्बाद कर देता है, यीशु मसीह वहीं जाकर उन जिंदगियों को आबाद कर देता है। जो जगहें, जो जिंदगी शैतान के द्वारा, शैतान के जरिए बर्बाद कर दी जाती हैं, प्रभु यीशु मसीह वहीं कदम रखकर वहीं आकर उन जिंदगियों को बहाल कर देता है, उन जिंदगियों को खुशहाल कर देता है। प्रभु यीशु मसीह बांझ जिंदगियों को, बांझ घरों को, प्रभु यीशु मसीह ऊसर जगह को, प्रभु यीशु मसीह खाली स्थानों को, अशुद्ध स्थान को खुशहाल, बहाल, उपजाऊ बना देता है। और जिंदगी को खुशहाल करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं है। जिंदगियों को बहाल करने का अधिकार, जिंदगियों को रिस्टोर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है और किसी के हाथ में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में शुद्ध करने का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में बंजर जमीन को, बंजर जीवन को उपजाऊ करने का अधिकार है। ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जहां शैतान जिंदगियों को बंजर बना देता है, वहीं परमेश्वर जिंदगियों को हरा भरा कर देता है। जिस प्रकार गलील और गिरासेनियों की दशा उल्टी थी, उसी प्रकार परमेश्वर भी शैतान से कई गुना उल्टा है। उल्टा मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां शैतान नुकसान पहुंचाता है, वहीं प्रभु यीशु मसीह फायदा पहुंचाता है। जहां प्रभु यीशु मसीह हमें फायदा देता है, वहां दुष्टात्माएं और शैतान क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। 27वीं आयत में हम लोग पाते हैं कि जो दुष्टात्माएं थी, ये जो अंधकार की शक्तियां थी, इन्होंने इस व्यक्ति के जिंदगी को तबाह कर दिया था। और दुष्टात्माएं और शैतान
लोगों की भी जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। ये जो दुष्टात्माएं थी, इन दुष्टात्माओं ने इस व्यक्ति की मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया था। ये मानसिक तौर पे क्या हो गया था? अनस्टेबल हो गया था। इसकी सोचने की, इसकी समझने की क्षमताएं दुष्टात्माओं ने खत्म कर दी थी। और दुष्टात्माएं और अंधकार की ताकतें, बदरूहें सचमुच में इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। हम इस अध्याय में इस व्यक्ति का नाम नहीं पाते हैं, इस व्यक्ति का नाम नहीं था, लेकिन ये व्यक्ति सचमुच में था और जो घटना है वो सचमुच में हो रही है। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है और दुष्टात्माएं भी काल्पनिक नहीं है। दुष्टात्माएं, बदरुए, अंधकार की ताकतें सचमुच में है। इस व्यक्ति ने अपना पूरा होश खो बैठा था। इस व्यक्ति का जो कॉन्शियस था, कॉन्शियस जिसको होश बोलते हैं, वो इसका होश खो बैठा था। इसको बैठने की तमीज नहीं थी, इसको खाने पीने की तमीज नहीं थी, इसको चलने फिरने की तमीज नहीं थी, और ये पूरी तरह से दुष्टात्माओं के हाथ में था। दुष्टात्माओं ने, अंधकार की शक्तियों ने, बदरुओं ने इस पे पूरी तरह से नियंत्रण और काबू कर लिया था। हमें आज के मसीहों को, जो आज मसीह पाए जाते हैं, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो दुष्टात्माएं होती हैं, ये जो अंधकार की शक्तियां होती हैं, सचमुच में होती हैं, ये वास्तविक में होती हैं, ये काल्पनिक चीजें नहीं है। और मसीहों को आज के समय में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो दुष्टात्माएं होती हैं, जो अंधकार की शक्तियां होती हैं, वो साधारण स्त्री पुरुषों से कई गुना चालाक और तेज होती हैं। लेकिन ये दुष्टात्माएं और ये अंधकार की ताकत सिर्फ एक व्यक्ति से डरती हैं, एक व्यक्ति के सामने कांपती हैं, और वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह नासरी। ये दुष्टात्माएं भविष्य वक्ताओं को तो बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को बेवकूफ नहीं बना सकती। ये दुष्टात्माएं आज के अपोस्टल्स को, आज के प्रेरितों को तो बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह को बेवकूफ नहीं बना सकती। और जो व्यक्ति यीशु मसीह के हाथ के नीचे रहता है, ये दुष्टात्माएं उसको भी बेवकूफ नहीं बना सकती। जो व्यक्ति, जो स्त्री पुरुष, जो कलीसिया पवित्र आत्मा के हाथ के नीचे रहकर बनते हैं, जो स्त्री पुरुष, जो कलीसिया, जो मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में रहकर बढ़ते हैं, सीखते हैं, ये दुष्टात्माएं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। ये दुष्टात्माएं आज के आराधकों को तो बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को बेवकूफ नहीं बना सकती। जो आराधक, जो प्रार्थना करने वाले, जो अब वे यीशु मसीह के हाथ के नीचे रहते हैं, वो इन दुष्टात्माओं से कई गुना अधिक चतुर होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, दुष्टात्माएं प्रार्थना करने वालों को भी बेवकूफ बना देती हैं। सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो इनको जानता है, जो इनको समझता है, जो इनको परख सकता है। और 27वीं आयत में एक और चीज लिखी है, जब वह किनारे पर उतरा। कौन उतरा? प्रभु यीशु मसीह जब किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहता था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का कदम गिरासेनियों के देश में पड़ता है, प्रभु यीशु मसीह के कदम पड़ते ही वहां दुष्टात्माओं में हलचल हो जाती है। कितनों को बात समझ आई? जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का कदम उस तट पर पड़ता है, नदी के किनारे पड़ता है, वैसे ही दुष्टात्माओं में हलचल मच जाती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का कदम किसी की जिंदगी में बढ़ता है, वहां रहने वाली अंधकार की ताकतों में खलबली मच जाती है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का कदम गिरासेनियों में पड़ता है, शैतान के खेमे में, शैतान के राज्य में तबाही मच जाती है। जब परमेश्वर का राज्य, जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य किसी के जीवन में पूरी तरह से प्रवेश करता है, उसके अंदर रहने वाली दुष्टात्माओं में खलबली मच जाती है।
क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जब परमेश्वर का राज्य किसी के जीवन में प्रवेश करता है तो वहां रहने वाली बीमारियों में खलबली पैदा हो जाती है। इस बात को मसीहियों को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का राज्य और शैतान के राज्य में युद्ध चल रहा है, और हम परमेश्वर के राज्य की और साथ साथ शैतान के राज्य की मदद करते हैं कि कौन सा राज्य बढ़ना चाहिए, कौन सा राज्य हटना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के राज्य की मदद करते हैं तो परमेश्वर का राज्य इस शहर में और पूरी दुनिया में स्थापित हो जाएगा। लेकिन अगर हम शैतान के राज्य में शैतान को मदद करें उसके राज्य को स्थापित करने में, तब शैतान का राज्य स्थापित होता है। प्रभु यीशु मसीह का जब कदम के देश में पड़े, वहां पर रहने वाली आत्माओं में खलबली मच जाती है, वहां पर रहने वाली बीमारियों में जाती खलबली मच जाती है। और जब परमेश्वर का राज्य किसी के जीवन में किसी घर में प्रवेश करता है तो वहां रहने वाली बीमारियां भाग जाती हैं, वहां रहने वाले डर भाग जाते हैं, वहां रहने वाले कर्जे भाग जाते हैं। जब परमेश्वर का राज्य किसी के जीवन में प्रवेश करता है तो वहां जो श्राप होते हैं वो टूट जाते हैं, जनरेशनल कर्सेस टूट जाते हैं, बीमारियां टूट जाती हैं। और इससे प्रभु यीशु मसीह का एक कदम रखने से हुआ है। कल्पना करें कि अगर प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से वहां उतर जाता तो क्या हो जाता। अगर प्रभु यीशु मसीह किसी के जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर जाता है तो उस जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। दुष्टात्माएं जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को पहचान जाती हैं और वो बोलती है कि मुझे पीड़ा ना पहुंचाओ। जो दुष्टात्माएं होती हैं वो अधिकार को पहचानती हैं, और इन दुष्टात्माओं ने प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को पहचान लिया था। 28वीं 29वीं आयत को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, वह यीशु को देखकर चिल्लाया। जो दुष्टात्मा इस व्यक्ति में थी वही चिल्लाया, वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। ये दुष्टात्मा, ये अंधकार की शक्ति उस व्यक्ति पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांपों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधुओं को तोड़ डाला था और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। अर्थात इस लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय की 25वीं आयत पर जब हम देखते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं और बोलते हैं, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वो उसकी मानते हैं। जिन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को चमत्कार करते हुए देखा था, जिन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को बड़े बड़े काम करते हुए देखा था, वो भी प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से असमर्थ हो गए थे। और दुष्टात्माएं जैसी प्रभु यीशु मसीह कदम बढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह ने कमाई नहीं करी और दुष्टात्माओं ने घुटने टेक दिए। जो दुष्टात्मा यीशु मसीह से दूर भागती हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को पहचान लिया था। लेकिन वो लोग यीशु मसीह के करीब रहते हैं, जो उसके साथ खाते हैं, जो उसके साथ उठते बैठते हैं, वो यीशु मसीह पर शक कर रहे हैं। ये कौन है, इसके बाद अधिकार कहां से आया। कई बार हम विश्वासी भी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ खाते पीते हैं, हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, लेकिन कई बार उसके अधिकार को हम पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। उसकी सामर्थ्य को, उसकी शक्तियों को हम पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। हम जो उसके साथ चलते हैं, हम जो उसके साथ साथ रहते हैं, लेकिन दुष्टात्मा है जो उससे डरती है, जो उसके पास भी नहीं आती, वो उसके अधिकार को पहचान गई, लेकिन हम उसके अधिकार नहीं पहचाने। हम कब अपने जीवन में यीशु मसीह के अधिकार को पहचान पाएंगे?
जब एक मसीह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को पहचान जाता है तो उसमें भी वो अधिकार कार्य करने लगता है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में चलने लगता है, अधिकार बढ़ने लगता है, तो प्रभु यीशु मसीह का अधिकार भी हमारे जीवन में पूरी रीति से कार्य करने लगता है। हम उस अधिकार में पूरी तरह से समा जाते हैं, हम उस अधिकार में पूरी रीति से क्या हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। 28 और 29 आयत में लूका बताते हैं कि जो दुष्टात्माएं थी ये बड़ी खतरनाक थी, ये भयानक थी, ये शक्तिशाली थी, और जो दुष्टात्माएं थी, जो पदों में थी, अंधकार की ताकतें थी, वो चतुर थी। लेकिन लूका बताते हैं, लूका जो सुसमाचार प्रचारक है वो प्रभु यीशु मसीह को दुष्टात्माओं से भी अधिक खतरनाक बताता है। जो लूका सुसमाचार सुनाने वाला है ये प्रभु यीशु मसीह को दुष्टात्माओं से भी ज्यादा अधिक चमत्कारी, दुष्टात्माओं से भी अधिक शक्तिशाली और दुष्टात्माओं से भी अधिक सामर्थ्यशाली बताता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे विरोधियों से भी ज्यादा अधिक सामर्थ्यशाली है। प्रभु यीशु मसीह हमारे खिलाफ काम करने वाले शैतान की सारी चालों से शक्तिशाली है। प्रभु यीशु मसीह हमारे भय से बचा है। प्रभु यीशु मसीह हमारी बीमारियों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। प्रभु यीशु मसीह डिप्रेशन से ज्यादा अधिक शक्तिशाली है। हम किस चीज से डर रहे हैं? हम किस चीज का भय है? भय भी और भी यीशु मसीह से डरता बनाता है। जिस डर से आप गुजर रहे हैं वो डर प्रभु यीशु मसीह के सामने बहुत छोटा है। वो जादू टोने से आप डरते हैं, वो सारे जादू टोने, वो सारे तंत्र विद्या, वो सारे काले जादू, वो सारे ब्लैक मैजिक, वो सारे शाप जो आपके खिलाफ बोले गए हैं उनसे अधिक शक्तिशाली प्रभु यीशु मसीह है। बीमारियों से बड़ा प्रभु यीशु मसीह है। उन सारे कोसे शब्द जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं कि तुम नहीं बढ़ सकते, उनसे ज्यादा बड़ा प्रभु यीशु मसीह है। अगर किसी ने आपको बोला है कि तुम नहीं बढ़ सकते, मैं प्रभु यीशु मसीह नास्ती के सामर्थ्य से आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग बढ़ोगे। जिन लोगों ने आपके पैसे को रोका हुआ है, मैं प्रभु यीशु मसीह नास्ती के नाम से आपकी संबंधता को आपके लिए खोल देता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके डर से बड़ा है, आपकी बीमारियों से बड़ा है, आपकी शुगर की प्रॉब्लम से बड़ा है, आपकी बीपी की प्रॉब्लम से बड़ा है। आपके उन प्रिय लोगों ने, आपके उन करीबी लोगों ने जादू टोने के मदद से जो आपके काम बांध रखे हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो सारे विद्या को, सारे जादू टोनों को परमेश्वर नाथ के नाम से तोड़ा हूं और आपके कामों को, आपके फाइनेंस को और आपके परिवार को मैं खोलने की आज्ञा देता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो शैतानों से बड़ा है, वो शैतान से ज्यादा खतरनाक है। वो जला देने वाली आग है जो शैतान के कामों को जलाती है, भस्म करती है। शैतान और दुष्टात्माएं जितनी भी घीट हो जाए, जितनी भी अड़ियल हो जाए, जितनी भी अड़ियल हो जाए, ये बीमारियां, ये दुष्टात्माएं जितनी भी जिद्दी हो जाए, ये कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, ये कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, ये कहीं से भी आई हो, इनका निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह इनसे ज्यादा खतरनाक, इनसे ज्यादा सामर्थ्यशाली है। ये दुष्टात्मा कहीं से भी आई हो, ये दुष्टात्मा कितनी भी हो, इन दुष्टात्माओं को किसी ने भी भेजा हो, इनको निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह इनसे ज्यादा चतुर है, इनसे ज्यादा सामर्थ्यशाली है। और ये दुष्टात्माएं प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर घुटने टेक देनी है। हम कब यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करते हुए देखा है। ये दुष्टात्माएं
अंधकार की शक्तियां ये बंद हुए, ये प्रभु यीशु मसीह के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम कब अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे? हम कब उसके अधिकार को अपने जीवन में पहचानेंगे? 29वें आयत में लिखा है, यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। जो गिरासीनियों के लोग थे वो डर गए थे, उनके अंदर भय था दुष्टात्माओं को लेकर। और आज के बहुत सारे मसीह ऐसे हैं दुष्टात्माओं से डरते हैं। आज से बहुत सारे ऐसी कलीसियां हैं जो दुष्टात्माओं को नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। एक गिरासीनियों जो लोग थे वो सचमुच में गलील के लोगों की तरह उल्टे थे। गलील के लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह दुष्टात्मा ने निकाली, गलील के लोग डरे नहीं, लेकिन गिरासीनियों के जो लोग थे वो डर गए। गिरासीनियों के लोगों ने इस व्यक्ति को चेन से बांध दिया, सांकलों से बांध दिया, बेड़ियों से बांध दिया, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन इन चेनों ने, इन सांकलों ने, इन बेड़ियों ने उस दुष्टात्मा में, उस व्यक्ति पे लगाम ये लोग लगा नहीं पाए। लेकिन यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह ने इस व्यक्ति में दुष्टात्मा पे लगाम लगाई। आपको कितनों को बात समझ आएगी? गिरासीनियों के जो लोग थे इन्होंने उस दुष्टात्मा को रोकने के लिए, उसको बांधने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया, मोटी मोटी चीजों से उसको बांधा, लेकिन उस पर लगाम नहीं लगा पाए। उस दुष्टात्मा पे लगाम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने लगाई। वो लगाम लगाना जानता है, और जो वो लगाम लगाता है उसकी लगाई हुई लगाम को कोई भी खोल नहीं सकता है। अगर आज आपको कोई सताती है, अगर कोई भय आपको सताता है, अगर कोई डर, कोई भय, कोई खौफ आपको रात को सोने नहीं देता, तो उस भय पे आप लगाम लगा दें। उन चीजों पे जो आपको डराती हैं, उन डर पे जो आपको रात को 3 बजे खड़ा कर देता है, आपकी नींद गायब हो जाती है, उन चीजों पे आप लगाम लगा दें। और जो लगाम प्रभु यीशु मसीह लगाता है, उस लगाम को कोई भी खोल नहीं सकता है। और लगाम लगाने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है, वो आ गया है। मनुष्य की लगाई हुई लगाम ज्यादा देर तक काम नहीं करती है, लेकिन जो भी यीशु मसीह की लगाई हुई लगाम सर्वदा काल तक काम करती रहती है। 30वीं और 31वें आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे लूका लिखते हैं, यीशु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा सेना, क्योंकि बहुत दुष्टात्मा उसमें पैर गई थी। जितने भी दुष्टात्मा आ जाए यीशु मसीह उसको निकाल सकता है, कहीं से भी आई हो, कितनी भी आई हो, कहीं से भी जुड़ी हो, यीशु मसीह उसको निकालना चाहता है। दुष्टात्मा बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे हैं। 31वें आयत में यहाँ पे लिखा है, उन्होंने उससे विनती की कि हमें आधा घंटे में जाने की आज्ञा ना दे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस दुष्टात्मा का नाम पूछते हैं, और दुष्टात्मा का नाम क्या बताती है? आपकी आवाज नहीं आई, आप डर गए। क्या नाम बताती है? सेना। और इसका जो असली अनुवाद है, इस दुष्टात्मा को बोला जाता है लीजन। क्या बोला जाता है? लीजन बोला जाता है। सेना को जब यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, इसका सही अनुवाद बनता है लीजन। और जो लीजन थी वो रोम नगर की, रोम देश की सेना को बोला जाता था। जो लीजन है वो रोम नगर की सेना की टुकड़ी को बोला जाता था। तो समझते हैं आप? यूनिट। और एक लीजन को बनाने के लिए 10 सेना की टुकड़ियां लगा करती थी। एक लीजन को बनाने के लिए 10 टुकड़ी लगती थी, और एक टुकड़ी में 600 सिपाही या 600 योद्धा पाए जाते थे। बच्चों, 10 into 600 कितना हुआ? 6000। एक लीजन को बनाने के लिए 6000 योद्धा लगते थे। और इस बात को रखते हैं, 4200 से लेकर 6000 सेना मिलकर लीजन बनाती थी।
एक लीजन बनाने के लिए, एक सेना बनाने के लिए 6,000 योद्धा लगते थे। और बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि इस व्यक्ति में 6,000 दुष्ट आत्माएं समा गई थी। इस व्यक्ति के अंदर 4,200 से लेकर 6,000 दुष्ट आत्माएं समा गई थी। यहां पे एक शब्द लिखा है, पैठ गई थी। दुष्ट आत्माएं इसमें पैठ गई थी। पैठ करने का मतलब है किसी व्यक्ति के अंदर अपना घर बना लेना। बैठने का मतलब होता है उसके अंदर कब्जा कर लेना। बैठने का मतलब होता है एक व्यक्ति के अंदर निवास कर लेना। जैसे जमीनें कब्जाई जाती हैं, वैसे दुष्ट आत्माएं भी लोगों को कब्जे में ले लेती हैं। बैठने का अर्थ बनता है जबरन कब्जा। जमीन आपकी नहीं, लेकिन आपने बोर्ड लगा लिया, इन दुष्ट आत्माओं ने इस व्यक्ति पर जबरन कब्जा अधिकार कर लिया था। याद रखें, हर व्यक्ति पर सिर्फ अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। अगर अधिकार यीशु मसीह को दिया जाएगा तो यीशु मसीह समा जाएगा। अधिकार अगर शैतान को दिया गया तो इंस्टाग्राम समा जाएगा। अगर अधिकार शैतान को दिया गया तो नेटफ्लिक्स की सीरीज समा जाएंगी। अगर अधिकार शैतान को दिया गया तो यूट्यूब शॉर्ट समा जाएंगे। अगर अधिकार शैतान को दिया गया तो पोर्नोग्राफी समझ जाएगी। अगर अधिकार शैतान को दिया गया तो मैस्टरबेशन समझ जाएगा। अगर अधिकार शैतान को दिया गया तो चोरी चलाकी झूठ छल कपट पैठ जाएंगी। लेकिन अगर यीशु मसीह को अधिकार दिया गया तो उसके सारे दान वरदान हमारे अंदर रह जाएंगे। अगर यीशु मसीह को अधिकार दिया गया तो उसकी सारी सामर्थ्य, उसकी सारी अथॉरिटी हमारे अंदर बैठ जाएंगी। अगर यीशु मसीह को अधिकार दिया गया तो सच्चाई, खराई, ईमानदारी, प्रेम, तरस, दया, धीरज, कृपा, भलाई, सेल्फ कंट्रोल, लॉन्ग सफरिंग, पवित्र आत्मा के सारे फल और सारे दान वरदान हमारे अंदर बैठ जाएंगे। वही बात है, अगर शैतान को बैठने दिया तो शैतान की सारी चीजें बैठ जाएंगी। अगर परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, त्रिएक परमेश्वर को बैठने दिया तो त्रिएक परमेश्वर और ये वचन हमें बैठ जाएगा। क्योंकि वचन बताता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो तुम बहुत फल पाओगे। जब दुष्ट आत्माएं किसी के अंदर बैठ जाती हैं तो दुष्ट आत्माएं सिर्फ अकेले नहीं आती हैं। दुष्ट आत्माएं अपने साथ बहुत सारी गंदी आदतों को लेके आती हैं। अगर एक दुष्ट आत्मा किसी में समा जाए तो उसके साथ कई सारी गंदी बुरी अभिलाषाएं, कई सारी गंदी आदतें बैठ जाती हैं। इस व्यक्ति के अंदर तो 6,000 दुष्ट आत्माएं थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी गंदी आदतें होंगी। ये नंगा फिरता था, ये गंदी गंदी चीजें खाया करता था, ये घूमा फिरता था, इसके पास बैठने का, खाने का कोई भी वो नहीं था। अपने आप को मारता था, अपने आप को चोट पहुंचाता था। लेकिन मजे की बात यह है, आनंद की बात यह है कि छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह आ गया है। आजादी देने वाले प्रभु यीशु मसीह के कदम अब पड़ चुके हैं। संगाई देने वाले प्रभु यीशु मसीह के कदम अब पड़ चुके हैं। रिस्टोर करने वाले प्रभु यीशु मसीह के कदम अब पड़ चुके हैं। मुक्ति देने वाले, शांति देने वाले कदम अब जीवन में पड़ चुके हैं। अनंत जीवन देने वाले यीशु मसीह के कदम हमारी जिंदगी में पड़ चुके हैं। अब शैतान को उखाड़ना ही होगा, उसके खेलों को उखाड़ना होगा, उसकी जड़ों को सूखना होगा। तो यीशु मसीह शैतान पे, उसकी सारी चालों पे लगाम लगाने के लिए आ चुका है, उसको रोकने के लिए आ चुका है। और प्रभु यीशु मसीह को कोई भी रोक नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में शैतान को बेघर करने के लिए आ गया है। वो उसका
कब्जा हटाने के लिए आ गया है, वो अपनी जमीन को छाने के लिए आ गया है, वो केस लड़ने के लिए आ गया है, वो आपको आपका हक दिलवाने के लिए आ गया है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसके नाम को पूछते हैं। यीशु ने उसे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्मा उसमें पैर गई थी, उसने घर बना लिया था। और बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि अगर किसी दुष्ट आत्मा का नाम पता लग जाए, अगर कोई दुष्ट आत्मा किसी पादरी प्रचारक को अपना नाम बता देती है, तो उस दुष्ट आत्मा पर अधिकार मिल जाता है। आपको बात समझ आ रही है? अगर दुष्ट आत्मा अपना नाम बताती है तो समझ है अब दुष्ट आत्मा निकलने वाली है। बाइबल के विद्वान बहुत सारे डीमोनोलॉजिस्ट जो इस नाम को करते हैं, वो आपको बताते हैं कि अगर दुष्ट आत्मा का नाम पता लग जाए तो दुष्ट आत्मा पे सामना मिल जाती है, तो दुष्ट आत्मा पर विजय मिल जाती है और दुष्ट आत्मा हमारे कब्जे में आ जाती है। लेकिन यीशु मसीह को नाम जानने की जरूरत नहीं है, वो नाम जानने इसको निकाल सकता है। तो यीशु मसीह दुष्ट आत्मा का नाम जाने बिना भी उसको निकाल सकता है। उसका नाम जाने बिना भी प्रभु यीशु मसीह को सब चीजों का अधिकार है। और प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला राजा, वो राजकुमार, वो शांति का दाता आ चुका है, वो छुड़ाने के लिए आ चुका है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और बोले, प्रभु आप मुझे छुड़ाए, मैं आपको पुकारता हूं, मैं आपके चरणों की चाहता हूं प्रभु, और जीवन से ये अंधकार अवैध अपने आप से तोड़ डाले जाए। आप मुझे छुटकारा दे, मुझे चंगाई दे, मुझे आजादी दे, क्योंकि मैं चाहता हूं आजाद होना। और अब हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, की मदद करें कि अगर कोई भी दबी छिपी चट्टानें आज भी हमारे अंदर पाई जाती हैं तो यीशु मसीह के लहू की तरह उखाड़ी जाए। हम प्रार्थना करें, इस समय आपके हाथों में दिया गया है। तो यीशु मसीह हम अंगीकार करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी की आप बातें बड़े हैं, आप दुष्ट आत्माओं से बड़े हैं। प्रभु जी जो गंदी आदत में पहन रही है, आपके सामर्थ्य से प्रभु जी को उखाड़ी जाए। प्रभु आप मेरे अंदर बैठ जाए, आपका वचन मेरे अंदर बैठ जाए। संसार की, शरीर की सारी गंदी बुरी अभिलाषाएं हम सब करें, वो सारी आदतें मेरे जीवन से हटाई जाए। मैं आपके पास आता हूं और यीशु मसीह मैं आपके नाम को पुकारता हूं। प्रभु जी आप धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो बहुत सिखाई हमारे होता है। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि आप हम सभी को छुटकारा दें और शैतान के, शत्रु के सारे अवैध कब्जे प्रभु जी हमारे अंदर से तोड़े, हम सबको आजाद करें, मुक्ति दे, शांति दे, क्योंकि आप बीमारियों से और दुष्ट आत्माओं से कहीं अधिक बड़े हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, इस विनती प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं।